और आगे बढ़ते हैं। तबलीगी जमात को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात की दायर की गई 2 याचिकाओं को रद्द कर दिया। तबलीगी जमात को दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश कि सभी जमातियों को क्वारंटीन जोन से 9 तय जगहों पर अब शिफ्ट किया जाए। तबलीगी जमात की ही सभी को खाना और जरूरत का सामान भी मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। क्वारंटीन जोन में शिफ्ट किए गए सभी जमातियों की जानकारी पुलिस को देनी होगी। कोई भी जमाती बिना इजाजत क्वारंटीन जोन से बाहर नहीं जा सकता है। 25 मई को क्राइम ब्रांच ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी थी और अब कोर्ट की तरफ से निर्देश भी आ गया है। तो तबलीगी जमात को दिल्ली हाई कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात की दायर 2 याचिकाओं को रद्द किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी जमातियों को क्वारंटीन जोन से 9 तय जगहों पर अब शिफ्ट कर दिया जाए। तबलीगी जमात की ही सभी को खाना और जरूरत का सामान भी मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। मरकज मामले की जांच में जुटी हुई क्राइम ब्रांच ने आज 12 नई चार्जशीट दाखिल करेगी। 3 देशों के 536 विदेशी जमातियों के खिलाफ यह दाखिल होगी चार्जशीट। पिछले 2 दिनों में क्राइम ब्रांच ने 35 चार्जशीट दाखिल की है। विदेशी जमातियों पर वीजा नियमों का उल्लंघन का गंभीर आरोप है। तो बड़ी खबर यह है कि पिछले 2 दिनों में क्राइम ब्रांच ने 35 चार्जशीट दाखिल की है। विदेशी जमातियों पर वीजा नियमों का उल्लंघन समेत कई गंभीर आरोप हैं। मरकज मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच आज 12 नई चार्जशीट दाखिल करेगी। 3 देशों के 536 विदेशी जमातियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल होगी। पिछले 2 दिनों में क्राइम ब्रांच ने 35 चार्जशीट दाखिल की है। विदेशी जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ साथ कई और भी गंभीर आरोप हैं। महामारी के मौलाना पर सबसे बड़ा खुलासा। खुल गया मौलाना की क्राइम फाइल का कच्चा चिट्ठा। मौलाना साद की 12 साल पुरानी क्राइम हिस्ट्री। मौलाना साद और उसकी कोरोना जमात पर दिल्ली और पूरे देश में कोरोना फैलाने के आरोप हैं। लेकिन महामारी के इस मौलाना की क्राइम हिस्ट्री भी लगातार खुल रही है। मौलाना साद और उसके साथियों पर निजामुद्दीन मरकज में अवैध निर्माण का आरोप लगा है और ये आरोप आज नहीं 12 साल पहले लगाया गया था। दिल्ली के निजामुद्दीन थाने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें मौलाना साद और मौलाना जुबैर का नाम लिया गया। शिकायत में साद और जुबैर पर बिना अनुमति निर्माण करने का आरोप लगाया गया था। ये FIR संरक्षित स्मारक नियमावली के तहत दर्ज की गई थी। FIR हुई, संयुक्त सर्वे भी किया गया। सर्वे में मौलाना के खिलाफ की गई शिकायतों को सही भी माना गया, लेकिन शायद ये मौलाना का रसूख ही था जिसने मामले को इस तरह दबा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूत्रों के मुताबिक मौलाना के रसूख के आगे दिल्ली पुलिस बेबस हो गई। वो मौलाना साद से पूछताछ करना तो दूर, थाने तक नहीं बुला पाई। FIR को लेकर खासी जद्दोजहद हुई और फिर बताया जाता है कि FIR की फाइल ये कहकर बंद कर दी गई कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की शिकायत सही नहीं है। FIR में पुलिस ने अपनी तरफ से कोई धारा नहीं लगाई और ना ही ये जांच की कि जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वो जमीन किसकी है। सूत्रों की माने तो मौलाना का रसूख इतना था कि आज तक मरकज में कोई भी पुलिस वाला वर्दी पहनकर अंदर नहीं जा सकता। डिस्ट्रिक्ट DCP भी मौलाना साद से मिलने के लिए घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन मौलाना साद से मुलाकात नसीब नहीं होती। दिल्ली पुलिस का अब भी यही हाल है। कोरोना फैलाने के मामले में भी मौलाना साद पर FIR दर्ज की गई है। ED और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब भी उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है और न ही पूछताछ का कोई नोटिस दिया गया है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन मौलाना साद के मरकज के अमीर बनने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह मौलाना साद ने अपने रसूख के दम पर तबलीगी के मुखिया की गद्दी पर कब्जा जमाया। देखिए रिपोर्ट। आज हम परत दर परत वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको मौलाना साद की दबंगई का एहसास हो जाएगा और जान पाएंगे कि किस तरह एक शख्स अपनी ताकत बढ़ाता चला गया और किस तरह अपनी तरक्की के रास्ते में आते लोगों को हटाता चला गया। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज के मुखिया को अमीर बोला जाता है और मौलाना साद इस वक्त इसी तबलीगी जमात के मरकज का अमीर है। मौलाना इलियास कांधालवी ने 1926 से 27 में तबलीगी जमात बनाई। वो तबलीगी जमात के पहले अमीर बने। मौलाना इलियास कांधालवी अपनी पहली जमात हरियाणा के मेवात लेकर गए। बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद साद तबलीगी के संस्थापक इलियास कांधालवी का पोता है। उसकी पैदाइश 1965 में यूपी के शामली में हुई। नवंबर 2015 से तबलीगी के सबसे ऊंचे ओहदे अमीर पर उसी का हक है। तबलीगी जमात की सबसे बड़ी एडवाइजरी काउंसिल को शूरा कहा जाता है। मौलाना साद तबलीगी का अमीर बनने से पहले 1995 से 2015 तक शूरा का मेंबर रहा है। शुरुआती पढ़ाई मदरसा काशिफुल उलूम हजरत निजामुद्दीन में हुई। आगे की पढ़ाई सहारनपुर में। मौलाना इलियास के बाद उनके बेटे मौलाना यूसुफ तबलीगी जमात के कर्ता धर्ता बने। मौलाना यूसुफ 1965 में नहीं रहे। इसके बाद मौलाना इनामुल हसन तबलीगी जमात के प्रमुख बने। इनामुल हसन के दौर में तबलीगी जमात खूब फैली देश विदेश में। तबलीग का अमीर आजीवन इस पद पर रहता है। 30 साल तक वो इस पद पर रहे। साल 1995 में मौलाना इनामुल हसन की मौत के बाद तबलीगी जमात में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। किसी को भी मुखिया नहीं बनाया गया। 10 सदस्यों की कमेटी थी जिसे शूरा कहा जाता था। वो जमात का काम देखती थी। इस कमेटी के ज्यादातर सदस्यों की मौत हो चुकी है। इसके बाद तबलीगी जमात में लोगों ने कहा कि कमेटी के जिन सदस्यों की मौत से जगह खाली हुई उन्हें भरा जाए। मौलाना साद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। साद के दादा मौलाना इलियास कांधालवी पहले अमीर थे। बाद में इलियास के बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांधालवी और मौलाना इनामुल हसन अमीर बने। 1995 से पहले मौलाना जुबैर के पिता अमीर थे, लेकिन 1995 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे जुबैर को अमीर बनना था। लेकिन मौलाना साद ने मेवात से अपने लोगों को बुलाकर जुबैर और उसके समर्थकों के साथ हिंसा की और ऐलान। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.